वेलकम फ्रेंड्स। आपने आज जरूर पैसा कमाया होगा। अगर कल का वीडियो देखा था तो सारे शेयर जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही घूमते हुए नजर आए। ऊपर नीचे वीक और स्ट्रांग सारे शेयरों ने पैसा दिया। उम्मीद करता हूं आज कल भी आप अच्छा कमा पाएंगे। अगर आप नोट करेंगे तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा। बाकी मार्केट में आज फिर से ट्रैपिंग होती हुई नजर आई, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट अभी फिलहाल कहीं जा नहीं रही है, मूड ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन ये ट्रैपिंग हो रही है और ये बड़े मूव की तैयारी है और जल्दी ही आएगा। और कल एक्सपायरी है और इसके अंदर में बड़ा वाला गेम होता हुआ नजर आ सकता है। और ट्रैपिंग रिटेल के लिए हो रही है। इन्वेस्टर्स के लिए खास हिदायत है, इस समय पे बाइंग से बचें। हो सकता है 2-4 रुपए छूट जाए आपके, कोई बात नहीं। कोई भी शेयर अच्छा लग रहा हो तो भी बाय मत कीजिएगा। हालांकि मैं अभी तक राय दे रहा था कि पोर्टफोलियो बनाइए, टाइम है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल बाय मत कीजिएगा, क्योंकि ये सेक्टोरल शिफ्ट कर रहे हैं। उसके अंदर में जो बड़ा हुआ शेयर या जो अट्रैक्टिव शेयर दिखते हैं वो शेयर असल में गिरने वाले होते हैं, और जो बेकार लगाट दिख रहे होते हैं और कमजोर दिख रहे होते हैं वो बढ़ते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल काम और काफी खतरनाक काम होता है। उस पर तुक्के ना लगाएं और अपनी बाइंग को होल्ड करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ट्रेडर्स बड़ी अच्छा टाइम हो सकता है, अच्छा पैसा बन सकता है, बड़े बड़े मूव आते हुए नजर आएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और डेटा को देखते हैं और समझते हैं क्या चल रहा है। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरा तो वीडियो को पॉज कर पड़े। देखिए आज फिर से डीआईएस ने माल बेचा है 203 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज खरीदा फिर से, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम। कल 1406 करोड़ का था, आज सिर्फ 149 करोड़ का माल खरीदा है। यानी कि मोमेंटम इज गोइंग ऑफ। आज इतना बड़ा खेल हुआ नहीं, लेकिन बाइंग सेलिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको बता दूं ऑप्शंस के अंदर में बढ़िया से माल बेचा जा रहा है। कल के दिन में येस्टरडे 17,000 करोड़ से ज्यादा का ऑप्शंस को बेचा गया था, और आज भी करीब 900 करोड़ 890 889.93 करोड़ का माल बेचा गया है ऑप्शंस में। ठीक है, तो गेम तैयार हो रही है, अभी बेच रहे हैं ये मार्केट को बचा कर गिरने से, कॉल्स को, ताकि बाद में नीचे गिरा सके, या नीचे गिराकर बेच रहे हैं बढ़ी हुई पुट्स को बढ़ी हुई कीमतों पर, ताकि मार्केट को जब ऊपर ले जाए तो नीचे से शॉर्ट कवरिंग जो आए वो मार्केट को और स्ट्रेंथ दे दे। ये कल पता चलना चाहिए, और कल नहीं पता चला तो फ्राइडे डेफिनेटली ये बड़ा गेम दिखाएंगे। उसको देखने की जरूरत है। हो सकता है कल मार्केट को साइडवेज रखकर सारी पुट्स एंड कॉल्स को दोनों तरफ जीरो कर दिया जाए। इन्होंने दोनों तरफ मार्केट में मूव्स दिखाए हैं, नीचे खुलती है ऊपर जाती है, ऊपर खुलती है नीचे जाती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है। अब मंथली की बात करें अगर, तो मंथली में डीआईएस जो हैं वो सेल ऑफ में बैठे हैं, जो कि लगातार पिछले 3 साल से बाइंग कर रहे हैं। मई मंथ में अभी तक 4,896 करोड़ का माल बेच चुके हैं। और अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 16,519 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। और इस तरह से जो अभी तक एफआईएस बाइंग में है, हमेशा रहे हैं पिछले 4 महीने से 15 तारीख तक, और उसके बाद से बेचना शुरू करते हैं। इन्होंने अभी तक सेलिंग शुरू नहीं करी है, और नेट ऑफ में अभी ये बाइंग में बैठे हैं मई मंथ के हिसाब से भी। और इससे पहले अप्रैल और मार्च में भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा अमाउंट लेकिन बाय में ही रहे हैं। बहुत बड़ा सेल नहीं करते हैं, इनको ज्यादा माल है नहीं। लेकिन इस बार इनके पास माल इतना ज्यादा है, इन्होंने इतनी बाइंग कर रखी है कि अगर ये चाहें तो मार्केट को गिराने पे ठीक ठाक गिरा सकते हैं। और वो कल का दिन हो सकता है या परसों का, देखने की बात है। वहीं पे ये क्योंकि बाइंग कर रहे हैं, और अगर ये सेल ऑफ में नहीं आते और इनकी बाइंग चलती रहती है तो ये मार्केट को और ऊपर भी ले जा सकते हैं, और बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा सकते हैं, नए हाइज बन सकते हैं। लेकिन कुछ ग्लिच हैं, जैसे कि डॉलर की कीमत बढ़ती हुई और बाकी की चीजें, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए आज जो था मार्केट नीचे खुली और फिर ऊपर गई। और उसके बाद अगर सेक्टर्स में बात करूं तो लगभग सारे सेक्टर में गिरावट थी, एक्सेप्ट फॉर जो ग्रीन में बंद बंद होना मैंने जो कर गए हैं वो था स्मॉल कैप, ऑटो और एफएमसीजी। इसके अलावा बाकी सभी गिरते हुए नजर आए। हालांकि टॉप लूजर्स जो थे वो मीडिया था 2.09% के हिसाब से, साथ में गिरावट आई है उसमें। रियलिटी सेक्टर में भी 1.33% की गिरावट आई है। हालांकि आईटी सेक्टर भी जो बिग कंट्रीब्यूटर या बिग वेटेज है जिसका निफ्टी में, वो भी गिरता हुआ नजर आया। 0.97% के डिप के साथ बंद हुआ है ये सेक्टर भी। अब अगर बात करें ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए गोल्ड जो है इस समय आज फ्लैटिश ही चल रहा है। ये 2-3 दिन से फ्लैट चल रहा है। ये कंसोलिडेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है पता चलेगा। लेवल्स मैंने दे रखे हैं वीकली वीडियो में, आई होप आप उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे होंगे, बढ़िया फायदा हो सकता है। फिलहाल 60,285 पे ट्रेड कर रहा है, और 0.07% की बढ़त है, ग्रीन में है, लेकिन किसी तरह से मैनेज ही करा हुआ है। वहां पे ही सिल्वर जो है वो भी फ्लैट ही चल रहा है, और अभी 0.10% के डिप के साथ ट्रेड कर रहा है 72,512 पे। और इसके लेवल्स जो मैंने बता रखे हैं
वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत क्लोज है अपने उस लेवल के जहां से इसको वापस बाउंस बैक करना है। मैंने बता रखा है 71,900 जब तक ना टूटे तब तक इसको सेल पे मत लेके आइएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला अप मूव फिर से दिखाता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर क्रूड की बात करें, इसको मैं आपको लगातार बोल रहा हूं, बाय मत कीजिएगा, बाय मत कीजिएगा, बाय मत कीजिएगा। ये भी पिछले 3 दिन से काफी फ्लैटिश चल रहा है। अभी फिलहाल 0.63% बढ़कर 5,871 पे ट्रेड कर रहा है, और इसके जो लेवल्स मैंने आपको दे रखे हैं वो यही लेवल है। 5,950 को अगर पार करेगा तो हमें सोचना है कि ये कहां को जा रहा है। हालांकि 6100 तक जाकर ये वापस नीचे आ सकता है और 5500 को 5,500 को टेस्ट कर सकता है। अब बात करें अगर डॉलर की, जो मेन क्राइटेरिया है मार्केट को गिरा या उठा सकता है, ये मैंने जो क्रिटिकल लेवल बता रखा है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं या फिर नहीं तो वीकली वीडियो देख के समझ लीजिएगा। 82.30 जो है वो क्रिटिकल एरिया था, इसको इसे पार नहीं करना चाहिए, हम ऐसा ही मानकर चल रहे हैं। और इसके नीचे अगर है तो ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा था, लेकिन आज अभी ये 82.42 4275 इनफैक्ट पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 82.30 के ऊपर आ चुका है। ये आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये इसके ऊपर ही क्लोज करता है 82.30 के, तो समझ लीजिए कि डॉलर की सपोर्ट जा चुकी और आईटी इससे गिरता हुआ नजर आएगा बढ़िया से, और आईटी का हिट जो है वो निफ्टी को नीचे ले जा सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में जिस तरह का डेटा बना हुआ है वो बहुत न्यूट्रल है, शायद इसीलिए इसी तैयारी में वो बैठे हैं कि अगर आईटी पे झटका पड़ता है तो वो बैंक निफ्टी को उठाकर या फाइनेंशियल सेक्टर को उठाकर ऊपर ले जाए। हालांकि उसमें भी कमजोरी है और अभी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाय मत कीजिएगा, कंप्लीटली मेरी तरफ से बाय के लिए अभी फिलहाल नो नो है। और अगर आप बात करें, देखिए एसजीएक्स निफ्टी की तो बहुत ज्यादा संकेत नहीं दे रहा है। 18,225 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 8-10 पॉइंट ऊपर 8-10 पॉइंट नीचे जा रहा है, कुछ भी संकेत नहीं है। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कल के लिए क्या प्लान कर रखा है, अभी फिलहाल ग्लोबल से कोई संकेत नहीं आ रहे हैं सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से। अब अगर बात करें इसके अलावा कहां पे एंट्री कहां पे एग्जिट या फिर क्रिटिकल लेवल्स, पहले नोट कर लीजिए। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा, जो रोज बताता हूं, फेल नहीं होता, आज फिर टेस्ट हुए और बढ़िया से रहे। आई होप आपने उसका फायदा उठाएगा। तो कल के लिए बहुत छोटे लेवल बैंक निफ्टी में और थोड़ा सा बड़ा लेवल निफ्टी में निकल के आ रहा है। निफ्टी के लिए क्रिटिकल लेवल है 18,035। जब तक स्पॉट 18,035 के ऊपर है तब तक किसी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है, और इसके नीचे गया तो फॉल बड़ा हो सकता है, फिर हम एक अच्छा फॉल आता हुआ देख सकते हैं और हम 17,800, 17,700, 17,500 या 200, 100 तक भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। वो बात की बात है, लेकिन जब तक 18,035 ना टूटे तब तक किसी बड़े फॉल की तैयारी में नहीं रहिएगा, और बाय और सेल दोनों कर कर स्कैल्पिंग के हिसाब से छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 43,660 है, इस पे नजर रखिएगा। जब तक ये इसको ना तोड़ दे, बहुत नजदीक है, 43,698 पे ट्रेड कर रहा है, ये क्लोज हुआ है। अगर इसने 40-50 पॉइंट नीचे क्लोज कर दिया, यानी कि 43,650 के नीचे का ट्रेड करे, तो आप इसको सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 43,660 का लगा सकते हैं, अगर मेरी समझ से समझा जाए तो। बाकी चलते हैं चार्ट्स पे, कौन कौन से और आगे इंपॉर्टेंट लेवल है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहां करनी है, देखते हैं। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। हाँ, ये देखते हैं। देखिए निफ्टी की अगर चार्ट को अगर देखें तो निफ्टी का चार्ट जो है वो एक बड़ी सी कैंडल के साथ नेगेटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आर्ली चार्ट पे देखें तो आर्ली चार्ट में इसने लगातार एक बढ़िया सा फॉल दिया है। मैंने आपको जो रोज चैनल बताया था, देखिए कल इसने चैनल से जरा सा बाहर क्लोजिंग दी थी, लग रहा था कि क्लोजर जो है वो तो गया था चैनल के बाहर, बट मैं इतना परफेक्ट चैनल बनाया है कि जरा सा बाहर नीचे आ जाए तो उसे मान लिया जाए, तो नहीं माना था, हमने कहा था कि देख लेते हैं, लेकिन आज इसने उसको तोड़ दिया अच्छे से। उसके बाद मैंने लेवल्स बताए थे आपको, उसी को इसने टेस्ट करा है और नीचे आकर, उससे नीचे जाकर वापस ऊपर आकर एक सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट पे जाकर रुका है, उसके नीचे ही है। तो ये वीकनेस के साइन है, इसमें कोई शक नहीं है, और आगे भी और गिरावट आ सकती है। हालांकि कल एक्सपायरी है, डेटा बहुत तेज बदलेगा। टेलीग्राम पे अगर हो तो शायद बच जाए, अदरवाइज कल रिटेल को बहुत ट्रैप किया जाएगा। या फिर अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हैं तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। एक मूव को लेकर उसमें पैसा कमाइए और उसमें से जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बाहर निकल जाइए, और उसके बाद चाहे तो दूसरी तरफ का भी डायरेक्शनल मूव आपको समझ में आए तो खेल सकते हैं। कल इस तरह का कुछ गेम होता हुआ नजर आएगा। अब अगर बात करें लेवल्स हैं क्या इंपॉर्टेंट, देखिए अभी फिलहाल जहां पे
निफ्टी स्पॉट क्लोज हुआ है, वहां से उसको सबसे पहली रेजिस्टेंस जो फेस करनी है इंपॉर्टेंट वाली, जिसे पार करे तभी बाय कीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल बाय मत कीजिएगा। वो है 18,195 और 210 के बीच का एरिया। इसको ये पार करेगा तो ही ऊपर जाने की कोशिश है, नहीं तो ये यहीं से वापस और नीचे गिरता हुआ जाएगा। अब अगर ऊपर ही की बात करें तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो आएगी वो 18,266 पे आएगी। यहां पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने के लिए काफी पैसा लगाना पड़ेगा। अगर एफआईआई अच्छी बाइंग करते हैं तभी जा पाएंगे, नहीं तो यहां से ऊपर अब बैंक निफ्टी या निफ्टी नहीं जाता हुआ नजर आ रहा। कल मैंने बताया था आपको, वीकली वीडियो में बताया था कि मुझे कौन से लेवल के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है वो। अब ये बढ़त वाली स्टोरी नहीं है बल्कि सेल ऑन राइज वाली स्टोरी हो चुकी है। अब लेवल्स डायरेक्टली बताऊंगा, नोट कर लीजिए। तो पहला लेवल मैंने बताया 18,195 से 210 के बीच में वो रेजिस्टेंस है, अगर इसको पार करे तभी बाय का सोचिएगा, और अगर उसको पार कर ले तो 18,266 जिसपे फिर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर उसके बाद एक अच्छा मूव आ सकता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, पार हो सकती है अगर ऊपर चलने लगा तो वो है 18,341। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, और उसके बाद फिर एक वॉर जोन में पहुंच जाएंगे जहां पर बुल्स एंड बियर में डेफिनेटली फाइट होगी। दैट इज 18,390 से लेकर 410 का एरिया। इस एरिया में अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करने की बजाय प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। अगर उसके बाद ये कोई डायरेक्शन दिखाए तो फिर दोबारा से एंट्री करने की कोशिश करिएगा, वरना ये यहाँ पर टाइम बिताकर ऑप्शंस की प्रीमियम उड़ा देगा अगर ऊपर तक आया। यहाँ तक भी आता हुआ कल नजर नहीं आ रहा है किसी भी तरह से, हालांकि लेकिन एक्सपायरी है, बड़े बड़े खेल होते हैं, इसलिए लेवल नोट कर लीजिए। और अगर इसको भी पार कर गया तो 18,476 भी आ सकता है। ये है नेक्स्ट लेवल, और इसको पार करना तो इम्पॉसिबल जैसा है। इनफैक्ट इस हफ्ते कल भी और परसों भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, हालांकि अगर कुछ चेंज हुआ तो कल के वीडियो में बताऊंगा। और अब नीचे की बात करें, देखिए अगर नीचे आना है तो फिर से सपोर्ट जो आती है वो 18,100 पे मान लीजिए है। 10 पॉइंट ऊपर नीचे ये एरिया वो होगा जहां पर आकर मार्केट फिर से डिसीजन लेगी और टूटती हुई नजर ना आए और बाउंस करे तो ये वापस ऊपर जा सकती है। आप वो ट्रेड भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर इसको तोड़ दिया 18,090 समझ लीजिए तोड़ दिया, तो फिर ये नीचे सपोर्ट जो अगली पाएगी वो 18,050 पे पाएगी। 18,050 40 जो एरिया है ये बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये टूट गई ना तो फिर मार्केट बहुत अच्छे से नीचे की तरफ जा रही है। हालांकि अगला सपोर्ट लेवल जो आएगा वो 17,857 पे जाके आएगा उसके बाद, जो कि एक काफी लंबा लेवल होगा, उसको ध्यान में रखिएगा। अगर 18,050 के नीचे क्लोजिंग देने लगे तो पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं पुट साइड का, मेरी समझ से। आप बाकी जैसा ठीक समझे। बाकी अगर बात करें, और अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो मेरे लेवल्स फेल नहीं होते हैं, ये आप शायद जरूर जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो चेक कर लीजिएगा पुराने वीडियोस, और नहीं तो अभी पेपर पे लिखकर कल परसों तरसों चेक कर लीजिएगा, लेवल्स फेल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह की कमजोरी नजर आ रही है, और बैंक निफ्टी काफी वीक नजर आ रहा था कल तक। आज ये वापस थोड़ा सा अप मूव लेके चल रहा है, लेकिन अब मेरे हिसाब से 43,500 जो है वो एक क्रूशल लेवल है। इसके नीचे चला गया अगर तो ये फिर से बहुत तेजी से गिरता हुआ नजर आ सकता है, और 1,1200-1,500 पॉइंट छूटता हुआ नजर आ सकता है। लेवल सब नोट कर लीजिए, जहां पर ये क्लोज हुआ है वहां से जो इसको पहली रेजिस्टेंस आएगी वो होगी 43,750-60 का एरिया। ठीक है, अगर ये लेवल टूट गया है जो कि अब नीचे है हम इसके, अगर ये पार हो जाए तो इसका मतलब आज का जो गेम था, जो बुल्स पहले एंटर हुए जिन्होंने मार्केट को ऊपर 44,000 के ले गए थे, वो अभी भी जिंदा है, नहीं तो इसके नीचे ही रहने वाला है। अब बैंक निफ्टी इसको पार नहीं करेगा मेरे हिसाब से, कल की क्लोजिंग इसके नीचे ही होने वाली है। बट लेवल्स नोट कर लीजिए, पहली रेजिस्टेंस 43,755 और उसके बाद 43,800 का एरिया तो क्रूशल है। जब तक इसको पार ना करे तब तक बुल्स इसमें एक्टिव नहीं है मान लीजिएगा, और ट्रैपिंग हो रही है। हालांकि स्कैल्पिंग करने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कल इसी रेंज में वहां पर मार्केट को घुमाकर बंद कर दिया जाए। और अगर 43,800 पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 860 पे फिर से आती है जो फिर से स्ट्रांग है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 907 पे फिर छोटी सी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। हालांकि ये कमजोर रेजिस्टेंस है, इसको अगर इसने पार करा तो ये और तेजी से ऊपर निकल जाएगा। अगर यहां तक आ जाए तब एक अच्छा ट्रेड बनता है, वो आपको ऊपर फिर 44,077 तक ले जाता हुआ नजर आएगा। वहां तक यानी कि 150 पॉइंट करीब इस वाले लेवल में मिल सकते हैं अगर अपसाइड का मूव आया तो। और इसके बाद फिर ऊपर 44,140-50 का एरिया बहुत क्रूशल और क्रिटिकल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको ये पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये इस हफ्ते भी फ्राइडे को भी नहीं पार कर पाएगा। अगर कल का अप मूव आया भी तो भी ये नीचे को गिर जाएगा, अभी तक के डेटा के हिसाब से यही दिख रहा है।
अब अगर बात करें नीचे की, तो सपोर्ट जो है वो सबसे पहले इमीडिएट वाली है लेकिन कमजोर है, दैट इज 43,690 का एरिया। इसको अगर इसने तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 43,600, बहुत हल्की सपोर्ट है, इसको ये उड़ा देगा। और अगर इसको पार कर गया तो फिर अगली सपोर्ट 43,510-12 पे आती है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 43,449-50। और अगर इसको तोड़ गया तो फिर हम पहुंच जाएंगे लास्ट एंड फाइनल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, दैट इज 43,400। यहां तक बैंक निफ्टी कल तेज मूव में भी आ सकता है, और अगर कहीं गैप डाउन हो गया तो फिर बड़ी गिरावट भी देख सकते हैं। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर हम जा रहे हैं सीधा 43,199, और उसको तोड़ दिया तो फिर 43,000, और उसके बाद फिर 42,844, और 42,787, 42,577, और उसके बाद 42,070 अगला सपोर्ट बनता है। ये सारे लेवल कल टेस्ट हो सकते हैं, हालांकि मुझे 42,500 भी अभी आता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये 43,000 को जरूर कल टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। बी वेरी कॉशियस। और इसके अलावा कल जैसे शेयर बताए थे, आज फिर आपको लेवल्स बता देता हूं। देखिए रिलायंस इस समय पे थोड़ी वीकनेस के साइन दिखा रहा है, अगर ये गिरता है तो मार्केट में निफ्टी को नीचे गिरा देगा। और इसके अलावा इन्फोसिस और टीसीएस में भी गिरावट के संकेत दिख रहे हैं, हालांकि ये ऐसी जगह पर हैं जहां से ये रिकवर कर सकते हैं। अब रिकवरी की साइन बोलूं तो इन्फोसिस में बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, बट ये अपनी ऐसी रेजिस्टेंस पे जिसे पार कर पाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर गैप अब खुल गया तो शायद ये सपोर्ट बन जाएगी। वो लेवल है 1250। अगर ये 1250 के ऊपर खुल जाता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 1250 को स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। अगला लेवल जो आएगा वो 1256, और 1256 के बाद 1259, उसके बाद फिर 1262 तक ये कल जाता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट 1263 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर जाकर अटकेगा अगर अटका तो, यानी कि कल एक अच्छा ट्रेड इन्फोसिस में 12-14 रुपए का, 15 रुपए का, अगर आप एफ एंडो खेलते हैं तो बहुत बढ़िया बन सकता है। और इसको अगर पार कर गया तो फिर एक बड़ा मूव भी आ सकता है, हालांकि अभी वो दिख नहीं रहा है बट हो सकता है। रिलायंस कमजोर दिख रहा है, इसको अगर आप बेचें तो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बन रही है वो 2450-44 के बीच में बन रही है। 44 को अगर ये पार करे तभी इसको बाय का सोचिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। और अगर ये नीचे आने पे आया तो मुझे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिख रही है वो 2415 पे दिख रही है, और उससे पहले ये रुकता नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट 24,020 पे अगर आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ले रखे हो तो यहाँ पर आकर यू कैन थिंक ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड बी वेरी कॉशियस। यहाँ से ये नीचे गिरना शायद धीरे हो जाए, और अगर इसके बाद अगली सपोर्ट की बात करूं तो फिर वो 24,000, सॉरी 2408 पे आती है। और अगर इसको भी पार करा इसने तो इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये सेम डे पे यहां से बाउंस बैक लेने की बहुत 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 स्ट्रांग कोशिश करेगा, अगर ये कल ही वहां पर आता है तो। हालांकि ये सिर्फ कल के लिए लेवल है, आगे के लिए नहीं। भारतीय एयरटेल बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कल बाय करना हो तो इसी को बाय करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसने एक छोटा लेवल पार करा है, डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से इसने नेकलाइन को पार कर दिया है। 790 का अगर स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको बाय करें, 93 पे है भी, तो ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और इसका लेवल 96 तक, 796 और 797 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 797 को पार करा तो ये 800 को भी टेस्ट कर सकता है कल ही कल में। अगर मार्केट को ऊपर लाना है, कोई बाइंग करने पे आता है तो ये एक बिग मूवर हो सकता है। अगर इसके अलावा बात करें बैंकिंग सेक्टर में, देखिए एचडीएफसी बैंक में भी ऐसा डेटा बना हुआ है कि ये कहाँ जाता है, जाता से पहले कहाँ खुलता है इंपॉर्टेंट होगा। 1640 पे बंद हुआ है, अगर ये नीचे खुलता है 1640 के, इनफैक्ट 1636 के नीचे खुलता है तो इसको बाय मत कीजिएगा, ये सेल बन जाएगा। नहीं तो ये बाय बनता हुआ नजर आ रहा है, 1640 के ऊपर है तो 1640 का ही स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा कल, कहाँ खुलता है वो देखकर उसके हिसाब से। और उसके बाद अगला लेवल 1643, फिर 1653, फिर 1664 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। 1664 से लेकर 1670 का एरिया है जहां पर ये फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये एक शेयर है जिसमें आप फिर से बाइंग कर सकते हैं कल। ऐसा लग रहा है कि अगर दौड़ेगा तो ये दौड़ाता हुआ नजर आ सकता है, खास तौर पर अगर एचडीएफसी बैंक गिरा तो आईसीआईसीआई बैंक से मार्केट को संभालने की कोशिश की जा सकती है। वो लेवल अभी 942 पे ट्रेड कर रहा है, अगर ऊपर जाता है तो भाई देखिए 943 70 के ऊपर ये बाय बन सकता है। और अगर ये करते हैं तो फिर 947 अगला लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। और अगर इसको पार कर गया, ये सुबह सुबह में ही कर गया, तो बहुत अच्छा अप मूव आता हुआ नजर आ सकता है, जो 950 और 956 तक इसको ले जा सकता है।
इन शेयर में आप ट्रेड कर सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, मुझे भी फायदा और अच्छा लगता है।